बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिदायत अली खान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान पर एक हमला हुआ जिससे वो ज़ाती तौर पर बच गए, लेकिन ये हमला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अगले हमले की तैयारी की जा रही और मैं आपको शुबहात के साथ बताऊँगा कि कैसे 1951 में लियाकत अली ख़ान को वहाँ पे कत्ल किया गया। उनके जिसने कत्ल किया गया उसका पता अभी तक नहीं चला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इस मुल्क के अंदर कुछ चेंज लाना चाहते थे, उसको भी कत्ल करवा दिया गया अदालत तौर पर। उसकी भी कोई तफ्तीश सामने नहीं आई कि कैसे हुआ, किसने करवाया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करवाया गया, उसका भी कोई पता नहीं चला। और अब इमरान खान साहब जो है वो एक सिस्टम को नंगा कर रहे हैं, तो इसलिए उनका जो रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। मेजर हारून साहब है, मेजर जनरल जो है मेजर लेफ्टिनेंट हारून साहब, उन्होंने कल ट्वीट किया कि 1951, 1979, 2007 और अब 2022 इमरान खान साहब को या उनको जो सियासी तौर पर इतना कमज़ोर कर दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसको मार दिया जाए। यानी इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने नंगा करके रख दिया। लोग ये समझते थे कि सियासतदान तो करप्ट है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी वजह से ये मुल्क बचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने अवाम के सामने ये लाए कि इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों को सपोर्ट करती है, चाहे वो बड़े बड़े करप्शन के मगरमच्छ हो, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं उनके लिए आसानियाँ होती हैं। अगर आप बहुत सच्चे वफादार पाकिस्तानी हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते, तो आप पर छोटे छोटे केस, जैसे कि इमरान खान साहब पर गड़ी का जो तोशाखाना का केस बनाया गया, इस तरह के केस आप पे बना दिए जाएंगे। तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाएं, लेकिन ये आखिरी दम तक पैर हाथ मारते रहेंगे। जैसे आपके हाथ से बादशाहत जाएगी तो आप आखिरी वक्त तक हाथ पाँव मारते रहेंगे। अभी इमरान खान साहब ने रावलपिंडी के लिए कॉल ली है और सारे पाकिस्तान से काफ़िले आएंगे और वहाँ से उनको लीड करेंगे। तो उनके लिए ये कुछ नहीं है कि मुल्क तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन इनकी बादशाहत हाथ से ना जाए। उसके लिए ये इमरान खान साहब को आखिरी हद तक जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब अवाम है साथ, और 2022 है, सोशल मीडिया का वक्त दौर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुल्क के अंदर जो इनको करवाएगा वो भी नहीं बच सकेंगे। हाँ, हो सकता बाहर भाग जाएं, तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन इनके लिए ये अब गले की हड्डी बन चुका है। ये अगर इसको साइड पे करना भी चाहे, लेकिन देखिए इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि जब तक अल्लाह चाहेगा तो मैं यानी ज़िंदा रहूँगा, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये जिस तरह की मर्जी कोशिश कर लें। इन्होंने अपने तौर पे इमरान खान साहब को जो वज़ीराबाद के तौर पे इन्होंने कत्ल करवा दिया था, लेकिन वो मौज़ाती तौर पर अल्लाह ने चाहा। फ़िरौन ने भी बच्चों को 70,000 बच्चों को कत्ल करवाया था कि उनको एक कहा गया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। तो इनको भी ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब अगर इस सिस्टम में रहते हैं तो इनकी बादशाहत जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। तो इमरान खान साहब को किसी सूरत ये इनको कबूल नहीं है, वो इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिस्टम जो है वो इतना करप्ट हो चुका है, जैसे कि इमरान खान साहब पर एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है और पंजाब में उसकी हुकूमत है, और वो FIR की कोशिश कर रहे हैं कि FIR हो जाए, लेकिन ये सिस्टम इतना जो है गंद इसके अंदर पड़ा है कि वो FIR नहीं हो सकती। अगर वो हुई है तो उस एक नशई जिसको तैयार किया गया तोते की तरफ कि आपने ये बयान लेना है, ये बयान लेना है, उसने कहा कि जी मैं अकेला हूँ, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, इमरान खान साहब ने जो है वो गुमराह कर रहा है। और आप जितने भी इनके नून लीग के या इसको जो इनके सहूलतकार हैं उनके न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, वो कह रहे गुमराह कर रहा है। उसको रटाया गया था। अब सेक्रेटरी जो है वहाँ वज़ीराबाद नून लीग का, उसका भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया, वो भी इसमें मुलव्वस है।
और 3 से 4 लोग जो है वो उसको जहाँ से फायरिंग की गई उनको जो है सेव किया जा रहा है कि वो किसी तरह सामने ना आए और ये हमारा प्लान पता ना चल जाए कि ये पूरा प्लान और ग्रोथ था जिसको यहाँ लॉन्च किया गया था। और एक तीसरा जो मुराद सईद साहब ने कल भी कहा कि एक बंदा अफ़गानिस्तान से हमने पकड़ा जो बाद में मान गया कि वो इमरान खान के कत्ल के लिए आया था। तो अदारे का कौन सा शख्स था जो प्रेशर डाल रहा था कि इस शख्स को या छोड़ दिया जाए या हमारे हवाले कर दिया जाए। तो अरशद शरीफ की तरह, जिस तरह अरशद शरीफ को बताया गया था कि 2 बंदे ऐसे अफ़गानिस्तान से लॉन्च किए गए हैं जो आपको कत्ल कराएंगे, इसलिए वो दुबई गया और दुबई से इन्होंने फिर उसके पीछा नहीं छोड़ा और कीनिया जो है वहाँ पे जाके इसको कत्ल करवा दिया। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत जो है ये पाकिस्तान का इनको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई इनको उससे सरोकार नहीं है, सिर्फ इनकी करप्शन बच जाए और ये लूट लें, ये अपने बाहर जिदादे बना ले, ये इनका जो वतीरा है। अब देखें 13 पार्टियां मिलकर जो एक दूसरे को गालियां दे रही थी 75 सालों से, वो इकट्ठी हो गई हैं, सिर्फ इनको अपना सियासी जो है ख़त्म होता कैरियर नज़र आ रहा है। अब मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा कि इमरान खान साहब जो है उसने मंगल का जो क्यों वो करवाया, क्योंकि उनको बताया गया था कि आप पर अटैक हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये जुमेरात को दोबारा, और ये इनको थका भी रहा है इमरान खान साहब कि ये जैसे वो इमरान खान साहब कॉल करते हैं सारे रेंजर और उसको बुला लेते हैं, कंटेनर लगा के इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं, तो फिर इमरान खान साहब दोबारा जो है वो अगली डेट दे देते हैं, फिर ये लटका देते हैं। तो ये इनको थका के इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो अब पाकिस्तान एक सही रास्ते पे इंशाल्लाह होगा, जब सब चोरों और उससे पाकिस्तान को आज़ाद करवाया जाएगा हकीकी तौर पर, हमारे फैसले यहाँ पे होगा, तो फिर ये पाकिस्तान तरक्की कर सके। हमारे साथ कई मुल्क ऐसे हैं, चाइना और दूसरे मुल्क हैं, वो हमारे साथ आज़ाद हुए और वो आज दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। और हम जो है करप्शन की वजह से कह रहे हैं करप्शन होती रहेगी, आप मुल्क चलें, करप्शन के फिर कैसे मुल्क चलेगा? अगर करप्शन होती रहे, यहाँ पैसा नहीं होगा, किस चीज़ पे आप मुल्क को चलाएंगे? जितना बजट होता है मुल्क का वो कुछ जो है उनके सहूलतकार खा जाते हैं, कुछ ये खा जाते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है इस सिस्टम के चेंज की बात करते हैं। तो ये सिस्टम चेंज कैसे होगा? जब करप्शन ख़त्म होगी, और करप्शन ख़त्म कैसे होगी? जब इनके सहूलतकार जो इमरान खान साहब क्यों कहते हैं कि 3.5 साल मेरे पास पावर नहीं थी, मैं हालांकि वज़ीर आज़म था लेकिन मेरे पास पावर नहीं थी, मैं जिसको पकड़ता था उसको ये छुड़वा देते थे। वो नहीं चाहते कि कोई इस तरह का बंदा हो जिसके वो मुल्क को जो स्टेबल करे और अवाम उनके साथ आए, उनकी बादशाहत ख़त्म हो जाए। इसलिए इमरान खान साहब को ऐसे फैसले, बोल्ड फैसले नहीं करने दिए गए कि जिससे मकबूलियत हो, लेकिन अवाम को पता चल गया है कि कौन मुल्क का खैर ख्वाह है, कौन जो है इसके नुकसान दे रहा है। तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, हम आप तक इस तरह की मालूमात पहुँचाते रहेंगे।